आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप हर दिन जीत सकते हो और इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग ऐसा कल से ही कर पाएंगे। आप खुद सोचो, क्या हो अगर कोई शख्स हर दिन जीतना शुरू कर दे, अगर कोई इंसान किसी भी दिन हारे ही ना, अगर हर दिन आपका अपना होना शुरू हो जाए। आप सोच भी नहीं सकते वो इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप हर दिन जीतो। ब्रूस ली कहते थे, मैं हर दिन कम से कम 10,000 पंचेज की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं तब हारा हुआ महसूस नहीं करता जब मैं मुश्किल से जीतता हूँ, बल्कि मैं तब हारता हूँ जिस दिन मेरे प्रैक्टिस में उन 10,000 पंचेज में से एक भी कम होता है। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फाइट ही हारा है, वरना इसने जिंदगी में कभी हार का चेहरा नहीं देखा। मोहम्मद अली, दुनिया का सबसे महान बॉक्सर, हर रोज सुबह उठकर 10 किलोमीटर की दौड़ तो पूरी करता ही था। एक दिन भी अगर 1 किलोमीटर की भी कमी रह गई तो वो उस दिन हारा हुआ महसूस करता था। पहले भी और आज भी जितने महान लोग हुए, सबने पहले अपना दिन जीता और फिर दुनिया। आपको नहीं लगता कई बार हम जानबूझकर खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं? जो हासिल हो सकता था उसे भी बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट सपोज एक आदमी अगर 70 साल की भी जिंदगी जी रहा है तो करीब 5 साल की उम्र के बाद उसे मिलेंगे 23,736 दिन। देख रहे हो ना, इतने दिन कम से कम एक इंसान को तो मिलते ही हैं जब से वो होश संभालता है। लेकिन दुख की बात यह है ना कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन्हीं दिनों में बहुत बड़े बनते हैं, और कुछ तो इतने बड़े बन जाते हैं कि उनके मरने के 100 साल बाद तक भी ये दुनिया उनको याद रखती है, उनकी बात करती है, जैसे अभी हम कर रहे थे। देखो, एक एक दिन करके बनता है एक महीना, और फिर एक एक महीना करके बनता है एक पूरा साल। एक एक साल मिलकर एक इंसान की जिंदगी तय करता है। वो शोहरत कमाएगा या भूखा मर जाएगा, वो यही एक एक साल डिसाइड करता है। लेकिन बात उस सब की नहीं करते, बात करते हैं एक एक दिन की। हाँ, सिर्फ एक दिन की। उस एक दिन की जब मेरे और तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं और हम जिंदा है। जिस तरह एक गली, एक शहर, एक राज्य और फिर एक देश जीता जाता है, उसी तरह एक एक दिन जीतना आपको पूरा साल, पूरी जिंदगी जिताएगा। लेकिन इसके लिए इस एक दिन को हल्के में लेने की गलती से भी मत करना। आओ जानते हैं और सीखते हैं कि हर दिन कैसे जीता जाता है। पॉइंट नंबर 1, रात को सोने से पहले ही आपको सुबह का गोल पता होना चाहिए। स्टूडेंट हो तो कल तुम्हें 6 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉर्पोरेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कल अपना 2% कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है। अगर एक स्पोर्ट पर्सन हो तो कल पूरे दिन में एटलीस्ट अपने स्पोर्ट फील्ड में अपना 100% तो देना ही है। देखो, इंसान किस दिन हारता है? जिस दिन वो अपने गोल को अचीव करने में नाकाम होता है, उस दिन नहीं जब वो किसी मैच या फाइट को हार जाता है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि खेल ऐसा खेलो कि सामने वाले की जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हों। लेकिन इस सब के लिए अगले दिन यानी कल का वो टारगेट पता होना चाहिए, जिसे अमल करके कल का दिन अपने नाम करना है। एक रात पहले, हाँ ठीक एक रात पहले अपने टारगेट नोटबुक में उस एक गोल को लिखो जिसे कल हर हाल में पूरा करना ही है। जरूरी नहीं है कि एकदम से कोई बड़ा गोल चुन लो। आज अगर कोई एक बार में 10 किलोमीटर दौड़ पा रहा है तो उसने एकदम से 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं चालू किया, बल्कि 1, 2, 4, 6, 8 और फिर 10 किलोमीटर पर आया। लेकिन जिस दिन उसने 1 किलोमीटर का टारगेट लिया उसे पूरा किया, 2 किलोमीटर का लिया तो उसे भी पूरा किया, और 8 किलोमीटर दौड़ने का लिया उस दिन उसे भी पूरा किया। बल्कि वो 100 मीटर पहले भी नहीं रुका। वजह शायद जान गए होंगे कि क्यों महान लोग महान होते हैं और आम लोग आम। अपने टारगेट को लिखो और फिर उसे अगले दिन पूरा करो। पॉइंट नंबर 2, आपका सुबह सबसे अच्छा होना चाहिए। इंसान आदि क्या ऑलमोस्ट पूरी लड़ाई वहीं हार जाता है जहां उसकी मॉर्निंग खराब हो जाती है। सुबह का खराब होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस वक्त ध्यान भटका तो सब खत्म। 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला कि रात को अच्छी नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। दूसरा कि गलती से भी सुबह के 3-4 घंटे तक अगर तुम्हारा काम फोन से ना चलता हो तो उसे छूना भी मत। टाइम भी देखना हो तो घड़ी है ना, उसमें देख लो। और तीसरी बात, बाहर टहलने निकलना, किसी पार्क या गार्डन में जहां अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना और अच्छा नाश्ता करना। ये 3 बातें तुम्हारे हर सुबह को शानदार कर देंगी, इसलिए इन्हें याद रखना और इनमें से एक को भी करने से मत चूकना। दिन जीतने के लिए सुबह का शानदार होना बहुत जरूरी है, वरना काम में मन ही नहीं लगेगा और दिन में भी सोने का मन करेगा तो क्या फायदा। लेकिन अगर सुबह अच्छा हुआ तो दिन जीतना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फिगर आउट द मिस्टेक्स यू डिड लास्ट डे। यार, अगर कल तुम कहीं जा रहे थे और जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर बहुत काई थी, कीचड़ था और तुम बहुत बार फिसले, बहुत बार गिरे, तो क्या आज भी तुम उसी रास्ते से जाने की सोचोगे? अरे बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाओगे उस रास्ते से? क्योंकि तुम्हें पता है कि उस रास्ते में बहुत काई है। उस रास्ते से तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बराबर ना? अच्छा, क्या हो अगर तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है और कल फिर तुम्हारा उसी रास्ते से जाना हुआ। तुम ये बात भूल गए कि उसी रास्ते में तुम कल भी गए थे जहाँ बहुत काई है। तो अगर आज तुम फिर से वहीं से गए तो क्या होगा? फिर से गिरोगे, चोट लगेगी और शायद बहुत देर होगी पहुंचने में। बस यही तो समझना है। जब प्रैक्टिकल जिंदगी में इन छोटी छोटी गलतियों का हम इतना ख्याल रखते हैं तो जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ क्यों करते हैं? मैं वजह बताता हूँ।
जिससे तुम सब भी रिलेट करोगे। वजह है कि तुम उन गलतियों को भूल जाते हो, वरना कौन होगा जो जानबूझकर गलतियां करना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन गलती भूलने के बाद तो हर कोई गलती करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पिछली गलतियों से सीखेंगे। याद करना कल के दिन, यानी बीते हुए कल को तुमने ऐसी क्या गलती की थी जो तुम्हारे अगले कल को बचाएगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दिन मैं एक काम लेकर बैठा था जो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जब मैं डीप डाउन अंदर एंटर हुआ तो 20 से 25 मिनट करने के बाद वो मुझे समझ आने लगा और बहुत आसान भी लगने लगा। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि वो मुझे आसान लगने लगा। अब मैं चिल हो गया और सोचने लगा कि सही है यार, ये तो अच्छा खासा सिंपल है। मैं बिना मतलब ही टेंशन ले रहा था और इसलिए मैंने सोचा इसको तो कभी भी कर लेंगे, थोड़ा बाहर चिल करके आता हूँ। गाइस, बिलीव नहीं करोगे आप, वो थोड़ा सा चिल 12 घंटे में कब बदल गया पता ही नहीं चला। क्योंकि एक बार मैं काम से हटा तो 12 घंटे तक मैं लगातार उस काम को स्किप करता ही रहा। क्योंकि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा काम में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि वो काम अगर मैं लगातार करने बैठा होता तो शायद 2.5 से 3 घंटे में खत्म हो जाता। जबकि अगले दिन वो काम करना इम्पोर्टेंट है। और सच बता रहा हूँ, ऐसी गलतियां तो मैं कम ही करता हूँ, लेकिन उस दिन की ये छोटी सी गलती मेरे पूरे दिन को खा गई। बस यही चीज कि थोड़ा चिल होते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं या थोड़ा ड्राइव करके आते हैं, लिटरली ये आपके पूरे दिन को तबाह कर देगा। जब मुझे ये एहसास हुआ तो उस दिन तो काफी बुरा लगा, लेकिन उस दिन के बाद मैंने इस गलती को कभी नहीं दोहराया। क्योंकि जब भी मैं काम करने बैठा, अगर मन किया 2 मिनट डिस्ट्रैक्ट होने का, खुद को तुरंत वहीं रोक दिया और खुद को यही बोला कि पहले इसे खत्म कर लेते हैं, फिर जो करना होगा करेंगे, बात खत्म। तो मेरे लिए उस एक गलती का होना भी जरूरी था, क्योंकि उस गलती को मैंने फिगर आउट किया, जिससे मेरे अगले सारे दिन जीतते हुए गुजरे। लेकिन आप ये गलती मत करना, बस मेरी गलती से ही सीख लेना जो मैंने अभी आपको बताई है। देखो, पहले गलतियों का पता होना जरूरी है। एक बार वो पता लग जाए तो बस फिर उन्हें कल के दिन में नहीं करना है, जिससे कल का दिन तुम्हारा जीते हुए दिन में बदल जाए। पॉइंट नंबर 4, बी मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, स्पेशली अगर तुम कभी किसी कंपनी के CEO वगैरह से मिलोगे, कोई मैनेजमेंट हेड या इसरो या नासा के सीनियर साइंटिस्ट से मिलोगे, तो वो ना तुम्हें कभी भी सुस्ती या मुरझाए हुए नहीं दिखेंगे। कोई चांस ही नहीं है दोस्त। उनके सर्कल में आ जाने मात्र से तुम्हें एक बहुत ही मोटिवेटेड एनर्जी का एक्सपीरियंस होगा। और ये सच में बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रांड्स के कुछ ऐसे भी हाई पेड CEOs या मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्हें दिन का पगार 10 लाख रुपए दिया जाता है। अब जरा सोच कर देखना, अगर एक दिन भी उन्होंने अपना 100% नहीं दिया तो कंपनी के लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, तभी तो उनकी वो वैल्यू है। अब शायद थोड़ा बहुत तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हर दिन जीतना एक दिन तुम्हें कितने पीक पर पहुंचा देगा, और उस दिन के बाद तुम्हें कोई गिल्ट, कोई पछतावा कभी नहीं सताएगा। इसलिए हमेशा एनर्जी से भरे रहो, बेशक हर दिन तुम्हारा होगा। पॉइंट नंबर 5, लीकेज बंद करो। तुम कहाँ से खोखले हो ये जानना भी बहुत जरूरी है। रीजन सिंपल सा है, तुम खुद सोचो। अगर एक बाल्टी है, भले वो कितनी भी बड़ी हो, कितने ही लीटर की क्यों ना हो, अगर उसमें एक भी छेद होगा, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, क्या वो बाल्टी कभी पूरी भर पाएगी? और शायद मुश्किल से भर भी जाए तो क्या उसे खाली होने में ज्यादा समय लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह हम होते हैं, हमारे अंदर भी ऐसी छोटी छोटी कमियां होती हैं जो धीरे धीरे करके हमारे सक्सेस चांसेस को कम करते रहती हैं, और एक समय बाद हम पूरी दुनिया के सामने एक फेलियर से ज्यादा और कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए अपना लूप होल बंद करो, उसे कवर करो। बाकी दोस्तों, ये 5 बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपना हर दिन जीतने के लिए, और आखिर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।